सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज का अगला हमारा टॉपिक है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये सीमांत मतलब होता है, हमारे पास एक बात की जाए सम सीमांत उपयोगिता नियम कहने का मतलब एक छोटा सा तात्पर्य होता है। जो पिछले बारे में हम पढ़ चुके सीमांत नियम पढ़ चुके थे, नॉर्मल बात किए थे। अब यहाँ एक नॉर्मल बात में करें। सीमांत मतलब होता है किसी दायरा, एक प्रकार से उपयोगिता मतलब यूज करना। जब हम अपना एक छोटी सी अर्थव्यवस्था के आधार पर या इकोनॉमिकल के बात दृष्टिकोण से हम बात करें तो छोटी सी बात है। जब हम अपना पैसा, समझिएगा अच्छे से, जब हम अपना पैसा या रुपए, जब हम अपना पैसा या रुपए को ऐसे खर्च करें जिससे हमको अधिक से अधिक बेनिफिट या संतुष्टि मिले, इसे हम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। समझ में आया नॉर्मल भाषा में? पहले बार फिर से क्लियर करते हैं। अपने पैसा, जो आपके पास पैसा है, उसको आप किस तरह से खर्च करो कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब अधिक से अधिक आपको बेनिफिट होने लगता है तो आपको कहने ना हमको आप बड़े संतुष्टि मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने 2 रुपए लगाया और फायदा मिल गया 4 करोड़, तो आपको क्या होगा? आपको इंटरनल पार्ट में खुशी होगी कि यार चलो बहुत अच्छा हुआ, पैसा कम लगा और बेनिफिट क्या हुई? ज्यादा हुई। अब ये बात हुई। अब किताबी भाषा से बात कर लें। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय, एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय मतलब सीमित आय मतलब जितना वो पाता, अर्थात मुद्रा से अधिक संतुष्टि, जो आय पाता है उससे अधिक की संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करता है। बात समझ में? जितना उपभोक्ता एक अपनी सीमित आय से, अर्थात जितना सीमित आय मतलब होता है जो मुद्रा होती है, अर्थात मुद्रा, सीमित आय जो पैसा रुपए होता है उससे अधिक की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, तभी वह, समझेगा, वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं के रूप में व्यय करना चाहता है। प्रत्येक व्यय किया गया मुद्रा अंतिम इकाई प्राप्त उपभोक्ता कहलाती है। समझिएगा। एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो हमारी जितनी सीमित आय है, मतलब हम जैसे 1000 कमाते हैं, मुद्रा या रुपए पैसा जो 1000 कमाते हैं, उससे 1000 से अधिक की संतुष्टि प्राप्त करना जरूरी होता है। जैसे नॉर्मल भाषा का इकोनॉमिकल में दृष्टिकोण से बात करें तो ऐसे आदमी चाहे 1000 कमाने वाला हो, वो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा है। 1 लाख कमाने वाला भी अपनी जिंदगी, 1 करोड़ कमाने वाला भी अपनी जिंदगी, सब अपने अपने जितना पैसा का जमा कमा मतलब होता है आमदनी उनके पास आती है, उतने में वो लोग संतुष्ट रहते हैं। ये सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। ये बहुत मायने रखता है। अचीवमेंट कंडीशन होती है कि जो आदमी जितने में है उतना संतुष्ट है। कहने का तात्पर्य एक छोटा सा नॉर्मल भाषा, तो हमारे पास 1 रुपए है, हम 1 रुपए में ही संतुष्ट हैं। आज मतलब 1 रुपए में ही मतलब अच्छा संतुष्ट हैं। हमारे सब सीमांत उपयोगिता नियम कहलाए। ओके, अब आप देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको फोकस करिए। सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं। इसमें मान्यताएं क्या होती है? मान्यताएं का मतलब होता है नेचुरली कंडीशन, हमारे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसके ऑप्शन क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती है। पहला देखो, पहला बात समझिएगा इसमें, पहला पॉइंट, यह नियम इस मान्यता पर आधारित होता है कि उपभोक्ता के विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी किसको कहा गया है? स्वाभाविक बात है, जीवन या अपने दृष्टिकोण से आज के जनरेशन में पशु पक्षी मनुष्य पाए गए हैं, हर प्रकार के जीव जंतु पाए गए हैं हमारे पृथ्वी पर। उसमें सबसे विवेकशील प्राणी कौन है? मनुष्य। इसलिए उपभोक्ता को सबसे विवेकशील प्राणी कहा गया है। वो पैसा को जहां समझता होगा, वो पैसा को जहां जानता होगा, जो बेनिफिट होगा, मतलब जहां ज्यादा बेनिफिट होगा वही लगाना पसंद करेगा। ये पहला विवेकशीलता है। उपभोक्ता अपनी आय इस प्रकार व्यय करता है जिससे अधिक संतुष्टि मिले। दूसरा पॉइंट समझ में आया? उपभोक्ता क्या करना चाहे? जैसे आपके पास पैसा है, आप अपने पैसों को वहीं लगाना पसंद करते हो जहां
आपको अधिक से अधिक की संतुष्टि प्राप्त हो। ओके, फिर अगला होता है, अगला थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है, दोनों पॉइंट पहले समझ में आए। मनुष्य इतना होशियार होता है, इतना विवेकशील होता है, जहां पैसा चाहेगा वहीं लगाएगा और उपभोक्ता अपनी आय को वहीं खर्च करना पसंद करेगा जहां उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। अब अगला पॉइंट हमारे पास, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सामान्य रहती है। मुद्रा में कमी या वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता के नहीं परिवर्तन होती। बात समझिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सामान्य रहती है। यदि उसमें मुद्रा में कमी या वृद्धि होती है, बार बार मुद्रा में कमी या वृद्धि होती है, तब इस पर सीमांत उपयोगिता का परिवर्तन पर मतलब परिवर्तन जब होता है, बार बार इंक्रीज और डिक्रीज कंडीशन होती है, बढ़ोतरी या वृद्धि होती है, उस पर यह नियम बिल्कुल लागू नहीं होता। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। पहला चीज समझिएगा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वो पैसे को कहां खर्च करना चाहता है वो अपने पर डिपेंड होता है। उपभोक्ता भी इसी तरह से होता है, उपभोक्ता अपने आय के अनुसार पैसा खर्च करना चाहता है। जैसा हमारी आय होगी वैसा पैसा खर्च करना चाहेगा। जैसे आप 1 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपए में ही अपना खर्चा चलाते हैं, 4 रुपए है तो 4 रुपए ही अपने पैसे खर्च करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुद्रा एक मतलब होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सामान्य रहनी चाहिए। यदि वो बार बार जब ऐसा पैसा 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपया आया, 10 रुपया आया, 10 रुपया आया, यानी 1 रुपया आया, फिर 10 रुपया आया, फिर 20 रुपया आया, फिर 100 रुपया आ गया, ऐसे में ये आपका सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। देखिए विशुद्ध। अगला, उपभोक्ता की आय रुचि फैशन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए देखो, ये उपभोक्ता की आय रुचि फैशन, वैसे भी आप जानते हैं फैशन की दुनिया में सीमांत उपयोगिता नाम मतलब होता नियम नहीं लागू होता। क्यों? जितनी, जैसे मान लीजिए आप 1 रुपया था, 1 रुपया आप पैसा देते हैं, फैशन की दुनिया में समझिएगा, 1 रुपया पैसा देते हैं, आपको उसका 25 पैसे फायदा मिलेगा। पर सीमांत उपयोगिता ये कहता है 1 रुपया लगाओ तो आप 1.5 रुपए बेनिफिट पाओ, तब उसमें नियम, इसी कारण से इसमें नियम ये लागू नहीं होता। रुचि है, फैशन है, शान शौकत की चीजों पर यह नियम लागू नहीं होता। पहला कहेगा नहीं लागू होता, यदि आय में बार बार परिवर्तन होता तब नहीं लागू होता, और रुचि या फैशन पर यह नियम नहीं लागू होता। ये चीज ध्यान रखें। अगला पॉइंट होता, उपभोक्ता को मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जाता है। किस पर पैमाने पर मापा जा सकता है? मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जा सकता है। किस मतलब होता है? मुद्रा रूपी मतलब होता है मुद्रा जो रूपी होती पैमाना, उस पर नापा जा सकता है। बन जाएगा। एक बार हमसे लास्ट स्टेप फिर से बात, उपयोगिता हास्य नियम का मतलब जो पैसा हमारे पास है, जो हमारे पास वैल्यूएशन है, जो क्वालिटी हमारे पास मेंटेन है, जिसके आधार पर हमारे पास कंडीशन कहलाती है, उसको हम सदैव एक वर्ड में कहा, जो जैसा पैसा हमारे पास 1 रुपए है, 1 रुपए से हम क्या, 1 रुपए से संतुष्टि हम 2-4 रुपए तक की प्राप्त करें, वही उपयोगिता सामान्य मतलब होता है, सीमांत नियम कहलाता है या सामान्य नियम कहती है। ठीक है, बात क्लियर है? ये चीज अब इधर देखिए, अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। हो गया। अब हम इसी में देखिए पॉइंट में एग्जाम उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण बेहतरीन से कवर करिए। आप उदाहरण में हमारे पास मुद्रा है, गेहूं है, चावल है, तो देखिएगा। अब हमारे पास सबसे पहला यूनिट, हमारे 1 रुपया लगाते तो गेहूं कितना मिल रहा है? 1, और गेहूं हमारा 20, चावल 16। 2 में 2 किलो हम केजी खेत कहते हैं, तो गेहूं कितना मिल रहा है? 18, वो 14, ये 16, 12, 14। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं जो होता है वो उसका मतलब होता है ज्यादा मिल रहा है, चावल क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, जब हम लोग खाना भी नॉर्मल बात करें, जब खाना हम बनाते हैं तो गेहूं आटा ज्यादा लगता है, चावल कम लगता है, ये आप सब जानते हैं। जैसे आप और एग्जांपल ले ले, दाल ले ले। जब आप 1 केजी गेहूं खर्च करोगे तो आप क्या होता है, आधा किलो के भी आप दाल नहीं खर्च करोगे, क्योंकि दाल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो बनने के बाद आप समझते हैं
इतने में दाल में कम से कम 250 ग्राम में दाल बनाते हैं, 4-6 लोग आप लोग क्या करेंगे, 4-6-7 लोग आप लोग इजी तरीके से करें। 250 चावल बनाएंगे तो आप लोग 2 ही 3 लोग नहीं खा पाएंगे, कम हो जाएगा। ये सही बात है। तो इसका मतलब यह होता है जैसी उपयोगिता होती है, जैसी डिमांड हो, तो वैसी हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। अब इसका हम अगला पॉइंट देखिए, महत्व पर। महत्व पर फोकस अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपभोक्ता का क्षेत्र होता है। एक उपभोक्ता का क्षेत्र का मतलब होता है हर एरिया, टाउन एरिया में, हर देश में, हर टाउन एरिया में एक कल्चर चलती है। हर कल्चर का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे देश में कहीं चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है, कहीं चावल को बिल्कुल नहीं खाते, कहीं रोटी लोग खा रहे हैं, कहीं चावल ही चावल खा रहे हैं। ये कल्चर अपने क्षेत्र, हर देश की अलग अलग कल्चर चलती है। इस कल्चर को बढ़ाने के लिए हमारे सीमांतर उपयोगिता के आधार पर क्षेत्र को नापा जाता है। जैसे आपका उपभोक्ता क्षेत्र, हर क्षेत्र में अलग अलग जैसे होती है ना ये चीज। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है, उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग। उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग कैसे, जहां उत्पादन होता उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें कैपेसिटी बढ़ाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी ग्रोथ देखें, तब हमारे पास क्या होता है, उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई, उत्पादन क्षेत्र का प्रयोग। अगली पॉइंट हमारे पास होती है विनिमय के क्षेत्र में प्रयोग। विनिमय का मतलब होता है जैसे हमारे पास बात समझिए, आगे हमने क्षेत्र डिसाइड किया पहले, दूसरा हमने उत्पादन डिसाइड किया। जब उत्पादन में मान लीजिए ज्यादा पैसा आता है, जब हमारे पास उत्पादन में मटेरियल ज्यादा आने लगा, तो हम लोग फोकस ये करते हैं कि उस मटेरियल गलते क्या हैं, उस मटेरियल को हम लोग क्या होता है विनिमय करते हैं, मतलब होता है अदला बदली भी कर लेते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट में उसको बाहर भी बेच देते हैं। जब हमारे क्षेत्र में डिमांड नहीं है, मान लीजिए उस क्षेत्र की मतलब उस चीज की बहुत बाहर की डिमांड है, उसको हम क्या करते हैं सप्लाई भी कर देते हैं। वितरण क्षेत्र, वितरण के क्षेत्र में प्रयोग। वितरण मतलब होता है कौन कितना अधिक हो रहा है। जब हम इसको लिखेंगे, हिसाब बनाएंगे, तभी हम विवरण दे सकते हैं, वरना विवरण नहीं दे सकते। जैसे आप कभी कभी किसान, देखो किसान में ये हम लोग इकोनॉमिकल पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हम लोग किसान के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जब हम लोग क्या होते हैं, मान लीजिए किसान भाई देखते हैं बढ़िया फसल उगाते रहते हैं, जब उनका लास्ट मोमेंट में तैयार हो जाती है तो पानी बरस देता है या पथरा पड़क देता है या कुछ भी हानि का प्राकृतिक आपदा आ जाती है, इनमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मतलब होता है जो भी हमारे देश में जितने किसान इतना रिस्क लेकर किसानी करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। पर अब हमारे विवरण क्षेत्र का मतलब होता है किस एरिया में कौन कौन सी फसल ज्यादा होती है, ये सरकार के पास भी विवरण रहता है। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में गेहूं अच्छा होता है, या आपका धान बहुत अच्छी होती है, या आपका सोयाबीन बहुत अच्छा होता है, या चना बहुत अच्छा होता है, आपका अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र में विवरण देना बहुत जरूरी होता है। राजस्व के क्षेत्र में प्रयोग। विवरण इसलिए दिया जाता है कि हर क्षेत्र का राजस्व अलग अलग होता है। जैसे शहर में आप घर बनवाएं, उसका टैक्स अलग जाता है। गांव में 3 एकड़ 4 एकड़ में घर बनवा लें, उसका टैक्स मान लीजिए नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होगा नथिंग है, कुछ भी नहीं है। आप इस चीज को अच्छे समझ गए होंगे कि उपभोक्ता उत्पादन के क्षेत्र डिसाइड होते हैं, कौन से क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है। ये विनिमय मतलब होता है क्या करना चाहिए, क्षेत्र आ गया आपका उपभोक्ता का क्षेत्र होता है, और उपभोक्ता क्षेत्र के कारण उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए इधर ज्यादा जो चीज की मांग है आप वही उत्पादन करो, उसका विनिमय देना जरूरी है। विनिमय मतलब होता है विवरण, एक प्रकार से अदलेयत पैसा ज्यादा मतलब होता है उत्पादन ज्यादा हुआ तो उसको आप सप्लाई भी कर सकते हो। विवरण का मतलब होता है कौन क्षेत्र में कितना किसकी ज्यादा मार्जिन है, उसका विवरण लिख कर देना जरूरी होता है। उसी के आधार पर राजस्व के क्षेत्र प्रयोग किए जाते हैं। जो बंजर जमीन उस पर टैक्स नहीं लगता, जो उत्पादित जमीन है तो उसमें कुछ नॉर्मल टैक्स लगता है। किसान में वैसे भी किसान के आधार पर बहुत ही कम टैक्स है।
आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप जो पैसा कमाने वाले होते हैं उनका टैक्स खासियत मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आलोचना की बात करते हैं। आलोचना क्या होती है? बुराइयां। इसमें बुराइयां भी है, अच्छे से क्लियर करिए बेटा इसको। अब आलोचना एवं सीमाएं। आलोचना एवं सीमाएं, इस नियम की मान्यता दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण का मतलब होता है कहीं ना कहीं गलतियां हैं। इसमें कुछ न कुछ देखो, कहा था ना, हर मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ बुराइयां हर में रहती है। पॉइंट ऑफ व्यू पर हम किसको कैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के मतलब होता है कोई इंसान आपके लिए बहुत बेस्ट है तो किसी के लिए बहुत गंदा है। हर क्षेत्र में अलग अलग एक ऑप्शन होता है, इसको सोचना चाहिए। इस नियम की मान्यता को दोषपूर्ण है। क्या है? दोषपूर्ण। ये विशेष पर ध्यान रखें, ये नियम आपका दोषपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट है, यह नियम तभी लागू होता है जब छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पॉइंट क्लियर करिएगा। यदि बड़ी इकाइयों पर आप बात करने लगे तो ये नियम लागू नहीं होता, छोटी छोटी इकाइयों पर ही विभाजित होता है। किस इकाई पर? छोटी छोटी इकाइयों पर ही विभाजित होता है, अदर पॉइंट पर विभाजित नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ हमारे पास। ये चीज दोनों पॉइंट हमारे पास क्लियर हुए। ये मान्यताएं दोषपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? ये मान्यताएं दोषपूर्ण होती हैं। यह मान्यताएं तभी लागू होती है जब छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। किस पर लागू होती है? छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता। अभी पिछले बात कर रहे थे महत्व में भी कि आपका जब मूल्य में बार बार परिवर्तन हो जाए, छोटा है तब नियम लागू नहीं होगा, या बुराइयां है तब नियम लागू नहीं होगा, या मतलब होता है मूल्य में बार बार परिवर्तन हो जाए तब ये नियम लागू नहीं होता। अगला पॉइंट हमारे पास, वस्तुओं के उपलब्ध ना होने पर या मतलब होता उसके स्थान में कमी आ जाने पर नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु नहीं आ पाई, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर पुनः मार्कर ये हमारा नहीं आ पाया, तो इस मार्कर पर दोबारा ये हास्य नियम मतलब होता है सीमांतर उपयोगिता नियम नहीं लागू होता है। सीमांत उपयोगिता या सीमांतर उपयोगिता बात लगभग एक है। अब सर पूरक वस्तुओं पर लागू नहीं होता। पूरक वस्तु आप लोग समझते हैं, पूरक मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर। जैसे मार्कर के साथ इंक, कार मतलब होता है कार के साथ पेट्रोल, ये दूसरे के पूरक है। पेन के साथ रिफिल, ये चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं इसकी वैल्यू जीरो है। जैसे मार्कर में इंक ना हो, इसकी वैल्यू क्या है? नथिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लगभग एक प्रकार से फिर से बात करते हैं क्षेत्र लास्ट में स्टेप मूवमेंट में। महत्व और आलोचनाएं, सीमाएं, उपभोक्ता का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, बहुत क्लियर समझिएगा। उत्पादन करने के भी एरिया, जैसे उत्पादन का प्रयोग कहां कहां इसका किया जाता है ये डिसाइड होना चाहिए। यदि उत्पादन ज्यादा होता तो उसका बेमतलब होता है एक दूसरे पर क्या करना चाहिए? ट्रांसफर कर देना चाहिए। मतलब आप विवरण देना बहुत जरूरी है, कौन कहां क्षेत्र से पैसा आ रहा है इसका विवरण देना, उसी के आधार पर राजस्व मतलब लागू होता है, ये चीज ध्यान रखना। आलोचना मतलब बुराइयां, सीमाएं, आलोचना या सीमाएं दोनों एक चीज है। अब यहाँ इस नियम की मान्यता दोषपूर्ण होती है। क्या होती है? दोषपूर्ण मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ पूर्ण मतलब होता है दोषपूर्ण होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयां रह जाती हैं, आदमी दूर करना चाहता है पर नहीं हो पाती। यह नियम छोटी छोटी वस्तुओं पर ही लागू होता है, यदि बड़ी वस्तु हो जाती है इस पर नियम लागू नहीं होता। इसके मूल्य में बार बार परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता। वस्तु को उपलब्ध होने पर या कमी का मतलब होता है वह बार बार, यदि मान लीजिए कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता। एक पूरक वस्तुओं पर भी नियम ये लागू नहीं होता। ये लगभग ये टॉपिक हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे आपके साथ, ठीक है।